आओ बैठो, आंखें बंद करो। अगर कंफर्टेबल लगे या खुली रखो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ सीखने नहीं आए हो तुम यहाँ, कुछ याद करने आए हो जो तुम्हारा बॉडी हमेशा से जानता था, लेकिन मन ने भुला दिया। देखो, जिंदगी में हर रोज हर घंटे तुम्हारा बॉडी कुछ ना कुछ रिलीज करता है। सांस बाहर जाती है, पानी बाहर जाता है, ऊर्जा बाहर जाती है, और हर बार जब कुछ बाहर जाता है एक खाली जगह बनती है। और खाली जगह वही जगह है जहाँ कुछ नया भरने की संभावना होती है। तुम्हारा मन दिन में 1000 बार भटकता है। ऑफिस की टेंशन, कल का झगड़ा, किसी की बात जो छुप गई, लेकिन सब मन में चिपके रहते हैं। लेकिन कुछ खास पल होते हैं जब मन पूरा खाली हो जाता है, जब कोई सोचने वाला नहीं बचता, सिर्फ अनुभव बचता है। वो पल क्या है? जब तुम्हारा बॉडी अपने आप में पूरी तरह डूब जाता है, किसी गहरी सांस में, किसी सुकून के पल में, किसी ऐसी अवस्था में जहां सोच रुक जाती है और सिर्फ होना रह जाता है। ऐसे पल में मन बहुत शांत हो जाता है, बिल्कुल जैसे टूटी हुई झील का पानी। जब हवा थमी हो और जब झील शांत होती है, तब उसमें परछाई साफ दिखती है। वही बात मन के साथ भी है। जो मन शांत होता है, जो भी इच्छा तुम उसमें डालते हो, वो बहुत साफ, बहुत स्पष्ट रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है उसे रोकने के लिए। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर एक जगह फोकस करने का। और जितना फोकस ध्यान होता है, उतना ही गहरा असर होता है। चाहे वो ध्यान पढ़ाई में हो, काम में हो, या खुद के सपनों में हो, तो पहले काम है स्पष्ट होना। इच्छा धुंधला नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगे, ये धुंधला है। मुझे ये स्पेसिफिक चीज चाहिए, इसी रूप में, इसी समय तक। ये स्पष्ट है। मन को एक धुंधला सपना मत दो, एक साफ तस्वीर दो। आज रात या सब भी तुम्हें अकेले और शांत समय मिले, एक काम करो, एक ही वाक्य लिखो, अपनी सबसे बड़ी इच्छा सबसे साफ शब्दों में, एक लाइन, बस एक। और उसकी एक लाइन को बार बार अपने अंदर दोहराओ, अपने अंदर दोहराओ।
जैसे कोई मंत्र हो। क्यों? क्योंकि मन जो बार बार सुनता है वही उसे महत्वपूर्ण लगता है, और जो महत्वपूर्ण लगता है उसकी तरफ वो ध्यान खींचता है, और जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है। यही है शुरुआत। बाकी जो बॉडी के उन गहरे शांत पल की बात है, जब सोच रुक जाती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये करो, अपनी इच्छा को साफ करो, उसे एक लाइन में बढ़ाओ और उसे अपने अंदर दोहराना शुरू करो। शांत, धीरे, बिना जोर लगाए, जैसे कोई प्यारा राज अपने आप से कहा जा रहा हो। वापस आओ, थोड़ी देर के लिए फिर से शांत बैठो। पिछली बार मैंने कहा था इच्छा को साफ करो, एक लाइन में बढ़ो। अब उस लाइन को थोड़ा गहरा समझो। तुमने कभी देखा है जब कोई मेहमान घर आता है और घर में शोर हो, टीवी चल रहा हो, बच्चे चिल्ला रहे हों, उनकी आवाज़ खो जाती है, लेकिन अगर घर बिल्कुल शांत हो, एक ही आवाज़ सुनाई देती है, साफ, पूरी, बिना रुके। तुम्हारा मन भी एक घर है और उसमें बहुत शोर है, चिंता का शोर, डर का शोर, क्या लोग कहेंगे का शोर। तुम्हारी इच्छा भी एक मेहमान है जो उस घर में आती है, लेकिन शोर के बीच वो दब जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि इच्छा कितनी मजबूत है, सवाल ये है घर कितना शांत है। और घर सबसे ज्यादा शांत कब होता है? जब बॉडी अपनी पूरी तरह से किसी अनुभव में डूब जाती है, बिना जजमेंट के, बिना विचार के। सुना एक उदाहरण है, गहरी सांस लेना एक उदाहरण है, और हाँ, कोई भी तीव्र शारीरिक अनुभव जहाँ तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो, सोच नहीं रहे, वो भी एक उदाहरण है। क्योंकि उस पल में दिमाग का वो हिस्सा जो एनालाइज करता है, जो डाउट करता है, जो रोक देता है, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब बॉडी रिलैक्स है पूरी तरह, जब टेंशन छूट जाता है, चाहे वो गहरी सांस हो, चाहे फिजिकल रिलीज हो, तब दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाता है। और शांत दिमाग में जो भी तुम बार बार डालते हो वो गहराई तक जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने दिन के उन 4-5 पल ढूंढो जब तुम्हारा बॉडी सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है। सुबह जब नींद खुलती है और तुम अपनी पूरी तरह जागे नहीं हो, रात को जब सोने से पहले आंखें बोझल हो रही है,
गहरी सांस के बाद का वो एक पल, या कोई भी ऐसा पल जहां तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ शरीर में हो, मन में नहीं। इन पलों में अपनी इच्छा की वो एक लाइन जो तुमने लिखी थी, उसे चिल्लाओ मत, उसे धीरे से कहो, जैसे कोई राज खुद से खुद कहा जा रहा हो। मुझे ये चाहिए, बस फिर छोड़ दो। जोर मत लगाओ, क्योंकि जोर लगाना मतलब फिर वही मन का शोर वापस ले आना। याद रखो, ये कोई एक बार का जादू नहीं है, ये एक आदत है। जैसे पानी पत्थर को एक बार में नहीं तोड़ता, लेकिन सालों तक गिरे तो रास्ता बना देता है। वैसे ही हमारी इच्छा जब रोज उन शांत पलों में दोहराई जाती है, तुम्हारे दिमाग में एक रास्ता बनती है। लेकिन एक बात साफ सुन लो, ये तरीका तुम्हें किसी चीज का गुलाम बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें खुद पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए है। अगर कोई तरीका तुम्हें बता रहा है कि इसी के बिना काम नहीं चलेगा, तो समझ लो वहाँ डर बैठा है, आज़ादी नहीं। असली मैनिफेस्टेशन में डर नहीं होता, सिर्फ शांत स्थिर विश्वास होता है। आज रात से एक प्रयोग करो, अपने दिन के 2-3 सबसे शांत रिलैक्स्ड पलों को पहचानो और उनमें बिना जल्दी के अपनी एक लाइन, एक इच्छा को धीरे से सुन लो अपने अंदर। बस इतना। फिर से बैठो, शांत हो जाओ। अब तक हमने क्या सीखा? पहली इच्छा को साफ करो, एक लाइन में बांधो। दूसरा, अपने दिन की शांत रिलैक्स्ड पलों को पहचानो और उनमें उस इच्छा को धीरे से खुद से कहो, बिना जोर लगाए। अब तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है और जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, मैनिफेस्टेशन सिर्फ उन 2-3 शांत पलों तक सीमित नहीं रहती। असली काम तब शुरू होता है जब तुम उन पलों से उठकर वापस अपनी रोज की जिंदगी में जाते हो। ऑफिस में, घर में, लोगों के बीच। अगर तुम सुबह एक बीज बोना सीख लो, लेकिन दिन में खुद अपने हाथों से मिट्टी खोद कर उसे निकाल दो, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। बहुत लोग यही करते हैं, सुबह शांत पल में अपनी इच्छा को बोला और फिर दिन भर खुद से कहते हैं नहीं होगा, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मैं इतना किस्मत वाला ही नहीं। ये शब्द भी बीज है, और अगर ये शब्द ज्यादा बार बोले जाएं उस शांत पल के वाक्य से, तो यही जीतेंगे। तो तीसरा नियम है, अपने शब्दों को अपनी इच्छा के खिलाफ मत जाने दो। जब कोई मुश्किल आए, जब
कोई चीज देर से हो रही हो तब खुद से यही मत कहो कि ये नहीं होगा, बस इतना कहो अभी समय नहीं आया। फर्क छोटा है लेकिन गहरा है। पहला वाक्य दरवाजा बंद करता है, दूसरा वाक्य दरवाजा खुला रखता है। अब एक और चीज समझो, जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चिपक के चाहते हो, जैसे कोई डूब रहा हो और हवा के लिए तरस रहा हो, तब तुम्हारी ऊर्जा में डर होता है, कमी एक एहसास होता है और कमी का एहसास कमी को ही आकर्षित करता है। लेकिन जब तुम शांत हो, जब तुम्हें विश्वास है कि चीज आ रही है, वही शांत विश्वास एक अलग तरह की ऊर्जा देता है। इसलिए अपनी इच्छा को बोलने के बाद उसे जाने दो, पकड़ के मत रखो। बीज बोने के बाद मिट्टी बार बार खोद के नहीं देखा जाता कि अंकुर आया या नहीं। सब्र रखा जाता है। रोज की जिंदगी में छोटा सा अभ्यास करो। जब भी कोई फैसला लेना हो, छोटा हो या बड़ा, पहले 2 गहरी सांस लो। उन 2 सांसों में खुद को थोड़ा शांत करो, जैसे वही पल हो जो हमने पहली बात की थी। फिर फैसला लो। इसे तुम्हारा दिमाग भाग दौड़ से नहीं, एक स्थिर जगह से काम करेगा, और स्थिर जगह से लिए गए फैसले हड़बड़ी में लिए गए फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। आज का अभ्यास, जब भी दिन में कोई नेगेटिव वाक्य खुद से कहने का मन हो, उसे रोक लो, उसे बदल दो किसी तटस्थ या खुले वाक्य से। नहीं होगा को अभी समय नहीं आया बना दो, और सुबह शाम जो इच्छा तुमने शांत पल में बोली थी, उसे दिन में एक बार याद करो, बिना बेचैनी के, जैसे कोई पुराना दोस्त याद आया हो।